जय हिंद साथियों, मैं जय सर आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज़ में आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लास्ट क्लास के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको लिए क्वेश्चन रखा था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में और हिंदी में ही था। इस क्लास में आप सभी को इंग्लिश हिंदी दोनों में ही होगा। लास्ट क्लास में सिर्फ इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिए गए थे। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या हो सकता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टू वेट्स 27 kg एंड 80 ग्राम। दो भार जो कि 27 किलो है और 108 ग्राम है, दोनों का अनुपात क्या होगा। तो आप सभी पता है कि जब भी हम रेशियो बनाएंगे तो रेशियो बनाने के लिए दोनों की यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ दोनों यूनिट सेम नहीं है। एक तो है आपके सामने 27 kg, अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 27,000 ग्राम हो जाएगा। और इधर आपको एक दूसरा वैल्यू दे रखा है वो है 108 ग्राम। और अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। तो बताइए ज़रा, अगर मैं इसको 9 से काट दूं तो 9 से कटेगा ये 3000, 9 3 27। और इसको 9 से काट दूं, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। अगर मैं इसको किससे काट दूं, 12 से ही काट दूं तो 12 से एक बार और ये हो जाएगा 12 दूना 24, 6 12 25 60। ये हो जाएगा 250 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपके सामने 250 रेशियो 1। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल जो हमारा होगा वो कुछ इस प्रकार से है। गिवन है कि 2x प्लस 3x प्लस 2y रेशियो 3x माइनस 2y, जो इसकी वैल्यू है वो है 5:3। देन फाइंड x रेशियो y क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं, मैंने क्लास में भी करा रखा है कि सर रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो ये जो 3x प्लस आपके सामने जो दिखाई दे रहा है 2y, इसको मैं रेशियो में लिखूंगा तो 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y। और इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 5:3। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके सामने 9x माइनस 6y, 9x प्लस नॉट माइनस 6y इज इक्वल टू में 15x माइनस 10y। अब y को एक साइड और x को एक साइड लेकर आए तो 15, ये जो 15x दिखाई दे रहा है, 15x में से 9x माइनस कर देंगे तो 15 में से 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7x। सॉरी, 15 में से 9 गया, ये हो जाएगा कितना 6x। और इधर 10y है और इधर है आपके सामने 6y। इसको इधर लेकर के आओगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 10 और 6 कितना हो जाता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये 16y हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए x रेशियो y, तो आपको लास्ट क्लास में बताया था ये 16 होगा और ये कितना होगा 6। लेकिन दोबारा आप इसको 2 से काटोगे तो ये 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 3। तो जो रेशियो आएगा x रेशियो y वो आपके सामने निकल कर के आएगा 8:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन अभी आपने किया था, क्या था, 27 किलो और 108 ग्राम का रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका। अभी आपके सामने जो आंसर निकल करके आया था वो है 250 रेशियो 1। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 days टू 30 आवर्स। 3 दिन और 30 घंटे का अनुपात। आप सभी जानते हैं कि एक दिन में जो है, एक दिन में आपके सामने टोटल 24 घंटा होता है। तो आप ज़रा बताइए, इस 3 दिन को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट कर तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे 30 घंटे पहले से ही दे रखा है, इन्हीं का हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। और 2 से ये कटेगा 12 बार और 2 से कटेगा कितनी बार, तो आप कहोगे सर 2 से कटेगा 5 बार।
तो रेशियो जो होगा वो होगा 12:5, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। यहाँ से 5 टाइप करना भूल गए थे। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पर 12:5 आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है बच्चे? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अब ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब धीरे धीरे आने लगे हैं। ये आरपीएफ एसआई में 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। बोला गया कि ए बैग कंटेन रेड, ग्रीन एंड पिंक टोकन्स। इसमें रेड बॉल है, उसके बाद से आपके सामने ग्रीन है और क्या है, पिंक। द रेशियो बिटवीन रेड एंड ग्रीन टोकन वाज 15:32। रेड से ग्रीन का जो रेशियो है वो है आपके सामने 15:32। और वाइल द रेशियो बिटवीन पिंक एंड रेड, पिंक से रेड का जो है, पिंक का है 18 और रेड का है आपके सामने कितना, 25। और आप सभी को क्लास में बता रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इक्वल करना जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन आपके लिए जो दिखाई दे रहा है ये 15 और 25। अगर मैं इनको कॉमन को इक्वल करूं तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई 75 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते ही 75, ये 75 हो जाएगा। और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 हो जाएगा। और इसको 25 से करेंगे तो ये तो 75 होगा ही होगा। और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और ये कितना हो जाएगा, 54। आपसे पूछा गया हरे और गुलाबी यानी कि ग्रीन और पिंक का रेशियो। ग्रीन है 160 और पिंक है आपके पास कितना, 54। और आपसे बनाना है इसका रेशियो। अब एक बात बताइए, अगर मैं 2 से काट दूं तो 2 से काटेंगे तो ये 80 बार और 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 27 बार। तो जो रेशियो निकल करके आया वो निकल करके आया आपके सामने क्या, 80:27, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर आप सभी को दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 80:27। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। आपके सामने जो गिवन है रेशियो वो है A:B। बताएंगे जरा A:B क्या गिवन है। आपका होगा सर 32:35। और साथ ही साथ B से C का जो रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है, तो आपका होगा ये सर रेशियो है 21:32। और अब आपको जो सॉल्व करके निकालना है वो निकालना A:C। जब भी A:C पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, अगर A से B का रेशियो और B से C का दिया जाए तो आप नंबर को शिफ्ट करेंगे। इधर 35 है तो इधर भी 35 शिफ्ट हो जाएगा। इधर 21 है, ये 21 है तो इधर 21 शिफ्ट हो जाएगा। और ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 × 21 A के लिए, और C के लिए हो जाएगा 32 × 35। और अब आप इसका रेशियो बनाएंगे तो 32 से तो 32 कट गया, 7 से 3 बार और 7 से कितनी बार, 5 बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, क्लियर है, क्लियरिटी आ रही है। आइए जरा देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है आपके सामने। बोला गया 2 numbers are 30% and 60% more than third numbers respectively. Find the ratio of 2 numbers. तो 2 नंबर जो है, एक है B और A है और दूसरा है B और तीसरा है C। तो थर्ड नंबर को अगर मैं 100 मानूं तो थर्ड से फर्स्ट जो होगा वो है 30% ज़्यादा। अगर 30% बढ़ा दिया जाए तो ये 130 हो जाएगा। और सेकंड नंबर जो है वो 60% ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 160। और इन्हीं दोनों नंबर का रेशियो बताना है। तो 0 से 0 कट जाएगा और रेशियो क्या हो गया, आपको होगा सर इस क्वेश्चन का जो रेशियो है ये हो जाएगा 13:16, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। ये रेलवे ग्रुप डी 10/10/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कुछ हमारा इस प्रकार से है। द रेशियो ऑफ सैंड एंड एग्रीगेट in a mixture is 41:30, while the ratio of aggregate to the cement is 6:7. Then find the ratio of sand and cement. आप ज़रा बताइए, यहाँ पर सैंड से एग्रीगेट का रेशियो जो है वो है 41:30। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्रीगेट से सीमेंट का रेशियो। एग्रीगेट से अगर सीमेंट का रेशियो देखो तो ये है 6:7।
अब आपको अगर इक्वल करना है तो इधर 30 से मल्टीप्लाई और इधर 6 शिफ्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है सैंड से सीमेंट, तो एक काम करो यहाँ 41 इंटू क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 30 इंटू में 7। बताइए 6 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो इधर हुआ 41 और इधर हुआ 7 इंटू 5 35। तो जो रेशियो बन करके आएगा वो होगा 41:35, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है। 1 मिनट में जरा चेक कर लूँ क्या रिकॉर्ड हो पा रहा है। बिल्कुल क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं। चलिए जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया द रेशियो ऑफ सॉइल एंड ग्रेवल इन ए मिक्सचर इज 11:8, यानी कि मिट्टी और बजरी जो है इनका जो रेशियो है सॉइल का और ग्रेवल का जो रेशियो है वो है 11:8। नेक्स्ट बोल रहा है वाइल द ग्रेवल और सीमेंट, ग्रेवल से जो सीमेंट का रेशियो है वो है 6:7। और आपसे बताना है सॉइल से सीमेंट का रेशियो। वही क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर 8 शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ 6। मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 6 सॉइल का और सीमेंट का होगा 8 इंटू में 7। सर 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 4 बार। मल्टीप्लाई करोगे तो 11 इंटू 3 33 और 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। तो 33:28, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 33:28। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। वही क्वेश्चन सेम है, ए से बी का रेशियो बी से सी का दे रखा है, ए से सी पूछा है। तो बताइए ए से बी का जो रेशियो है वो है आपके सामने 2:5 और बी से सी का जो रेशियो है वो है 3:4। अब हमें क्या करना चाहिए, नंबर को शिफ्ट, इधर 5 और इधर 3, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 20। लेकिन अगर इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर दें तो 3:10, 3:10 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा बी पर। ये एनटीपीसी 28 मार्च 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा, लगभग 8 साल पुराना क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के ही हैं। सारे रेलवे में पूछे गए, कोई एनटीपीसी का है, कोई ग्रुप डी का है, कोई एलपी का है, कि या फिर कोई आरपीएफ एसआई का है। इन सारे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और वहाँ से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, बोला है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉय एंड मिनट इज, मार्बल्स ऑफ जॉय एंड मिनट इज 5:8। जो और मिनट की कांचों की जो संख्या का अनुपात है वो है 5:। तो जॉय और मिनी का जो रेशियो है वो है 5:8। साथ ही साथ आगे दे रखा है वाइल द मार्वलस ऑफ जोकैब, जोकैब एंड मिनट, मिनट से जोकैब। तो जोकैब को मैं जे ओ लिख दे रहा हूँ, जिसकी जैकोब न है ना, जे ए लिख दे रहा हूँ और ये जे ओ है। तो अब इनका जो रेशियो है वो है 12:7। तो एक बात रखिएगा, जोकैब का जो है वो है 7 और मिनट का जो है वो है 12। और अब आपसे पूछा है जोए और जोकैब, यानी कि ए और इसका, ठीक है। तो आप ज़रा बताओ, इसको इधर ले आएंगे 12 और इधर ले आएंगे 8। इसकी वैल्यू जो होगी वो 5 इंटू में 12 होगी और इसकी वैल्यू जो होगी वो 8 इंटू में 7। 4 से कट जाएगा ये 3 बार और 4 से कटेगा 2 बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 14, जो कि रेशियो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है 2018। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया हाउ कैन द रेशियो 1:5 बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल। डेसिमल में 1:5 को, जब आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो उसे मैं आपको समझाता हूँ कि रेशियो को डेसिमल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। अगर आप 1:5 को देखें तो इसका मतलब होता है 1/5। और बोला गया इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इट मीन्स 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 0.2 होगा क्या।
सिंपल, कुछ नहीं करना था, 1 को किससे डिवाइड कर देना था 5 से, और 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.2, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अगर ये क्लियर होगा तो बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल। और नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन आसान से है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आसान ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए, ए से बी का रेशियो गिवन है। ए से बी का रेशियो है आपके सामने 3:5। साथ ही साथ सी से बी गिवन है। क्या गिवन है? सी से बी। लेकिन आप क्या करेंगे, सी से बी की जगह पे बी से सी लिखेंगे, तो बी से सी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा मेरे भाई 2:3। और आगे सी से डी गिवन है। आगे क्या गिवन है? सी से डी। तो सी से डी जो है वो गिवन है आपके सामने, बता दीजिए आपको होगा सर 5:6। अब सिंपल सी कहानी है, जिसके बगल में जगह खाली दिखे आप आसानी से उसे शिफ्ट कर दीजिए। तो 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, 5 एक बार और शिफ्ट होगा, 3 एक बार और इधर शिफ्ट होगा, इधर आएगा 2, इधर आएगा 5 और इधर आएगा 5। ए से डी पूछा है तो सिर्फ ए के लिए इन्हीं नंबर्स को कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 5। और डी के लिए इन्हीं नंबर को कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 5 × 6। तो बता, एक तो 5 से 5 कट गया, और एक 3 से 3 कट चुका है, और 2 से कट जाएगा एक बार, और 2 से कटेगा 3 बार। तो जो रेशियो होगा वो आपके सामने गिवन है, वो होगा ये 1 बार और ये 3 बार कटा, तो रेशियो होगा 1:3, जो कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है इस सवाल का सही जवाब। क्या हो जाएगा? A:3। आई थिंक आप इसे समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो बढ़िया, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। ए से बी दे रखा है और डी से बी दे रखा है, और ए से डी पूछा है। क्या इसको कर नहीं पाएंगे आप? चलिए, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं और मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप कमेंट करके आंसर बताएंगे, और कमेंट में जिसके भी आंसर सही होंगे आप साफ साफ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का रेशियो के साथ लिखेंगे, सिर्फ ऑप्शन ए लिखना है, आप अपना आंसर लिखेंगे। अगर आपका आंसर सही रहा तो मैं आपके आंसर को लाइक कर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, या फिर हार्ट भी दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये आंसर सही है या गलत। तो इस तरीके से हमारी इंगेजमेंट बनी रहेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन, कि द रेशियो ऑफ एज ए पर्सन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 9:5। यानी इनकम से एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, इनकम से एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 9:5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी 9 रुपये कमाए तो 5 रुपये खर्च करेगा, तो सेव कितना करेगा? तो आप सीधे सीधे कहोगे 4 रुपये। एक पर्सन का इनकम यहाँ पर 27,000 दे रखा है, सेविंग पूछा है, यानी 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 27,000। अगर 9 की वैल्यू 27,000 है तो 1 की वैल्यू 3,000 होगी, 3 गुना है, तो इस 4 की वैल्यू 4 3 12,000 होगी। डायरेक्ट ही आप आंसर निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान से भी आसान क्वेश्चन था, आप सीख पा रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट सवाल में क्या गिवन है? गिवन है कि द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए क्लास इज 13:12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। गर्ल्स और बॉयज़, गर्ल्स से अब क्वेश्चन में जो बॉयज़ का रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 13:12। अब पूछा है कि गर्ल्स कितने प्रतिशत हैं, तो गर्ल्स है यहाँ पर 13, और आउट ऑफ 13 और 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25। और परसेंटेज के लिए इनटू में 100 किया जाए, 25 से कट जाएगा 4 बार, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 13 चौके 52। 52% इस क्लास में गर्ल्स दिखाई दे रही हैं। अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी पर इसका सही जवाब दिखाई दे रहा है आप सभी को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाएँ तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। क्या है नेक्स्ट सवाल? नेक्स्ट सवाल में दे रखा है कि सर एवरेज सैलरी ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज 65,000। एक हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज सैलरी है वो 65,000 है। द रेशियो ऑफ देयर सैलरी इज 11:5। यानी कि हस्बैंड से अगर आप देखें तो हस्बैंड से वाइफ का जो रेशियो है वो है 15:1 11।
तो आप बताइए 15 और 11 टोटल जोड़ेंगे तो इनकी सैलरी, एवरेज सैलरी दे रखा है किसका, 65,000। अगर जोड़ा जाए तो आप ज़रा मुझे बता दीजिए, एवरेज तो 65,000 है, तो सम क्या होगा, तो सम आप जानते हैं एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई, तो 65,000 इंटू 2 करना चाहिए। 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर 65,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर सम निकल कर के आएगा। अब आप ज़रा बताइए, क्या ये 1,30,000, 1,30,000 जो है ये क्या है आपके सामने, 1,30,000 है, ये है टोटल आपका सम। अब हस्बैंड और वाइफ 15:11 में कमा रहे हैं, तो यहाँ 15 और 11 टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका होगा 26 यूनिट। तो 26 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1,30,000 है। 26 यूनिट की वैल्यू 1,30,000 है। पूछा गया था वाइफ मतलब 11 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर 1,30,000 को हमें 26 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से। तो बताइए 26 से कट जाएगा कितनी बार, तो आप कहेगा सर 26 × 130, ये 5,000 बार कट चुका है। और 5,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 55,000। 5,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा जी, 55,000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अगर समझ पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो कुछ इस प्रकार से गिवन है, एक बार आप भी पढ़ो, ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बोर्ड इज 7:5। एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है जिसका लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई L और B, वो जो रेशियो है वो है 7:5। और साथ ही साथ इफ़ द विड्थ ऑफ अ बोर्ड यानी कि जो ब्रेथ है वो बोर्ड की वो है 20.5, तो लेंथ बतानी 5 की जो वैल्यू है वो है 20.5। तो आपसे 7 की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या कहोगे, 20.5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 7। आप बताइए कट जाएगा, ये 5 चौके 20 और पॉइंट और 5 एकम 5, 4.1। और 4.1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7 और 7 चौके 28, कितना हो गया जी, 28.7। ऑप्शन नंबर सी पर इसका दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएफ एसआई के पेपर में 2019। अभी एसआई का पेपर आरपीएफ का होने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर क्या है, बोला गया कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ 2 वर्कर्स पी एंड क्यू इज 3:2। पी और क्यू 2 वर्कर हैं, इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 3:2। हाउ मच अमाउंट शुड गिवन टू पी आउट ऑफ द डेली वेजेस 400। 400 रुपये में से पी को कितना मिलेगा, तो 3 और 2 5 यूनिट दोनों को मिलना चाहिए था, और टोटल क्वेश्चन में मिला है कितना, 400 रुपये। पी यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। तो आप ज़रा बताइए 3 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर 400 को 5 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई, 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 8 तरीका कितना होता है जी, 24 यानी कि 240 रुपया जो होगा वो आपके सामने इसका क्या दिखाई दे रहा है, 240 रुपये पी की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है, पी का वेजेस दिखाई दे रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कहोगे कि सर पी की जो हिस्सेदारी है वो कितना होगी, वो हो जाएगी 240 रुपये। आप सभी को मैं बता रखा हूँ कि पर डे हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आज इस सिलसिले में 19 क्वेश्चन मैंने कर लिया है। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। आइए इस आखिरी सवाल पर हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ये भी कांस्टेबल में पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल 24 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। आइए चेक करते हैं। साइंस बुक कंटेन्स 2 सेक्शन ऑफ फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी ये 2 अलग अलग साइंस है, और इनमें जो है वो है रेशियो 5:4। हाउ मेनी पेजेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के यानी कि बायो के कितने पेज होंगे, विल बी देयर टू मेक ए बुक ऑफ 540 पेज। 540 पेज का अगर किताब है तो इसमें बायोलॉजी कितने होंगे, तो 5 और 4 टोटल 9 यूनिट हो रहा है।
और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 540 गिवन है। तो 9 की वैल्यू 540 गिवन है, तो बताइए 4 यूनिट बराबर क्या होगा। तो आप कहोगे सर 4 यूनिट बराबर होगा 540 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4। तो 9 से कटेगा कितना, 9 छक्के 54, और 6 से यानी कि 60 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24, 240 पेज का बायोलॉजी होगा। और बाकी बचा हुआ जो पेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके सामने 300 पेज का, वो यहाँ पर फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगले सेशन में हम फिर से 20 क्वेश्चंस और भी देखेंगे। टोटल हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।